ना सब कुछ गलत बोले, उसके कैरेक्टर तक जाए और भाई बहन के रिश्ते तक को खराब करे। आप होती कौन है? आप इतना मेंटल टॉर्चर कर रही हैं कि कोई इंसान सुसाइड करने के मोड पे भी आ सकता है, समझी? और मेरे को कुछ हुआ ना तो जिम्मेदार आप दोनों होंगे, आप और आपके हस्बैंड, ठीक है? सास ससुर के फेवर तक ठीक था, पर इतना मेंटल टॉर्चर करना किसी को भी इस हालत में। आज मेरा हस्बैंड भी नहीं है, आज मेरे पास घर भी नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं, अपनी बच्चियों को लेके बाहर आई हूँ। ना को इतना टॉर्चर मत करो यार कि वो मर जाए। वो अपनी 2 बेटियों को संभाल रही, अपनी 2 बेटियों के देख रही, आखिर उसके ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़ी हो तुम लोग? मुझे समझ में नहीं आता, इतना झूठ झूठ अफवाह क्यों फैलाती हो? सपना ने खुद कहा है कि मेरे ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना दे, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई अच्छा करने वाला नहीं है, इसलिए मैं जैसी जीती हूँ मुझे जीने दो, मुझे जैसे रहती हूँ मुझे रहने दो। सपना जब अपने अगर बेटियों के लेके अगर कहीं और रह रही है, उसके सास ससुर नहीं रहने दिए, आप खुद समझ जाओ कि वो अपनी एक औरत है, वो अपने पैर पे खड़ी होने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसी कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो उनको ज़रा भी नींद नहीं आ रही, ज़रा भी उनको खाना नहीं हजम हो रहा, उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि एक औरत ऐसे भी उसके साथ में इतना गलत हुआ है, उसके साथ भगवान ही उसके साथ में खेल गए। आखिर उसकी ज़िंदगी है या तुम लोग उसको भी जीना नहीं देना चाहते हो? आखिर उसके 2 पति एक्सपायर हो गए, उसको तो जीने दो, उसको 2 बेटियां हैं। मुझे समझ में नहीं आता तुम हिंदुस्तान के नाम पे कलंक हो या इंसान हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे जी रही है, जीने दो। वो खुद कह रही है अगर मैं मरूंगी तो तुम्हारा ही नाम लूंगी, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हारे ही नाम से ही पर्ची कटेगी, याद रखना। ये तो मुझे जीने दो, मेरे मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम हो गया और कोई नहीं होगा। अगर मैं मरूंगी तो सिर्फ और तुम्हारी ही वजह से मरूंगी, याद रखना। वेलकम बैक माय टू फैमिली। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों से जुड़े हैं नए खबरों के साथ। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा और आप पहचान भी लिए होंगे। जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि किसी औरत को कोई लोग टॉर्चर करे जो औरत गलत ना हो, जिसके साथ में ऑलरेडी गलत हो चुका है, जो औरत उसके साथ में ही गलत हुआ है। और वो फिर भी अगर हम लोग अगर देख के उसको ना अंदाज़ा करें, उसको नज़रअंदाज कर दें, उसको हम समझ ना पाएँ, देख ना पाएँ, देखते हुए भी थोड़े व्यूज़ के लिए हम उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दें, हम उसके हर परवरिश पे उंगली उठा दें, तो ये गलत होता है। सपना ने ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ गलत कर दिया जो तुम हर बार उसके साथ में तुम गलत बोलती हो? मैं तुमको बहुत दिन से देखती आ रही हूँ, बहुत दिन से देखती आ रही हूँ, तुम उसके पीछे ही पड़ी गई हो। पता नहीं तुमको क्या मिल जाता है। मैंने तुम्हारी हर एक वीडियो मैंने चेक करी है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, ठीक है? तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, लेकिन जहाँ तक है तुमने सपना का नाम लेके तुमने अपना चैनल चलाया है और सपना का नाम लेके तुमने जितनी भी तुम्हारी वीडियो पॉपुलर सपना के ही नाम से चली है, और जो तुम्हारे फालतू वीडियो पड़ती है, बकवास जो पड़ती है, तुम्हारे पे कोई व्यूज़ नहीं रहते हैं। जो भी तुम्हारे वीडियो पॉपुलर है वो सारे सपना पे है, क्योंकि तुम्हें सपना के नाम से तुझे व्यूज़ मिलते हैं। और तुझे एक शर्म, तुझे एक औरत होके और तू एक औरत को लज्जित करती है, एक औरत होके एक औरत की बेइज्जती करती है, जिसके बारे में तू जानती है कि वो औरत बहुत दुखी है। तुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए, तू उल्टा उसको गलत बोलती है, उसको दुनिया के नज़र में गलत समझाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तू भी किसी की बहू है। अगर तू पहले संस्कारी हुआ करती थी, पहले इतना ज़्यादा संस्कारी हुआ करती थी, बाद में फिर तू इतना ज़्यादा, तू कभी साड़ी पहन के आती थी तो यहाँ तक तेरे पल्लू होते थे, कभी यहाँ तक पल्लू होते थे, फिर तुझे ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया, फिर तूने साड़ी पहनना छोड़ दिया, तू उल्टा सीधा कपड़ा पहन के घूमने लगी, फिर तू आज अपने संस्कार की बात करती है। संस्कार वहाँ नहीं बोला जाता है जहाँ पे खुद, अगर तुम्हारे पास खुद संस्कार ना हो, अगर तुम्हारे पास अगर संस्कार नहीं है तो किसी को संस्कार भी देने का तुमको अधिकार नहीं है। समझ में आई बात? अगर तुम सपना को अगर ट्रोल कर रही हो, सपना को गलत बोल रही हो, सपना अपने बच्चियों के साथ में गलत रह रही है, उसके सास ससुर ने उसको यूज किया, उसको सब लोगों ने यूज किया, आखिर अगर आज उसको अगर उसके साथ में अगर यूज हुआ है, उसके साथ में अगर कोई गलत किया है, तो तुमको खुद सोचना चाहिए कि उसके साथ में गलत होने के लिए आप उसका सपोर्ट कर सकती हो, आप उसका विरोध नहीं कर सकती। अगर वो गलत होती तो तुम उसके साथ में गलत करती, वो अगर गलत की होती तो तुम बोलती कि हाँ सपना तुमने गलत किया है, तुमने अपने आदमी के साथ ऐसा किया। आखिर उसकी किस्मत से ही भगवान खेल गए तो तुम खेलने की क्या चीज़ हो? तुम क्यों खेल रही हो उसकी? वो आखिर जी रही है ना, तुमसे नहीं मांग रही है ना।
तुमसे नहीं मांग रही है, वो अपना बच्चा लेके अपने रेंट पे रह रही है, उसके सास ससुर अच्छे से जी रहे हैं। बेईमानी कहाँ तक। पहली बार सपना ने लाइव आके सारी चीज़ बताई और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो बोली मैं बताऊंगी, प्रूफ सहित मैं बताऊंगी, मैं मुंह से नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं सपना के सपोर्ट में हूँ, देखती हूँ कि सपना का विरोध में कौन कौन खड़ी होती है। लेकिन एक ऐसे औरत है इतनी ज़्यादा घटिया, इतनी ज़्यादा घटिया, इतनी ज़्यादा घटिया है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसको इतनी भी शर्म नहीं है कि औरत होके औरत के पीछे पड़ी हो। भी उस औरत के पीछे पड़ी है जिसकी औरत की कोई गलती नहीं है, भगवान भी उसके साथ में खेल गया। अगर आप लोग अगर जानते हैं इन सपना को, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि कितनी दुख से ये गुजरी हैं, इनकी लाइफ कितनी बैड रही है, इनकी बच्चियों की लाइफ कितनी बैड रही है। इनकी बच्चियों के साथ में इनके बच्चियों के सर पे पिता का हाथ नहीं है। एक पति से शादी होती है, एक पति एक्सपायर हो जाता है एक बच्चों का बाप होके, फिर देवर से शादी होती है, देवर भी साल भर 2 साल के अंदर में वो भी एक्सपायर हो जाता है। दो पति इसके 4 साल के अंदर में एक्सपायर हो जाते हैं। सास ससुर इसको इतना टॉर्चर करते, इतना ज़्यादा परेशान करते थे। आखिर एक अगर किसी के साथ अगर ये रह रही थी तो बस अंशु के भरोसे रह रही थी, जिसको ये ननद बोलती थी, सगी ननद भी नहीं थी। जिस वक्त राजवीर की शादी हुई और जिस वक्त सूरज से शादी हुई थी सपना की, उस वक्त इसके माँ बाप से 18 साल की ही सपना थी जब शादी हुई थी। और इसके माँ बाप ने ये बोला था, सूरज के माँ बाप ने बोला था कि आप मेरे पास बेटी नहीं है, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूँगा। लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि कौन बेटी बना के रखेगा और कौन नौकरानी बना के रखेगा। उस सपना के साथ में इतना ज़्यादा गलत हुआ, उसके साथ में गलत होते अभी ये भी शायद समझ में सुनाई ये दिया है कि सपना को उसका पहला पति मारा करता था, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ वो सह के देख के हर चीज़ बर्दाश्त करके रह गई। लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि सपना के लिए तुम गलत बोलो, गलत करो, उसके लिए नहीं, गलत मत करो तुम, क्योंकि तुम एक औरत हो और तुम कितने दिन से तुम उसके पीछे पड़ी हो। अरे पीछा तो करना छोड़ दो यार, समझ में नहीं आता कैसे औरत हो तुम, औरत के नाम पे ही धप्पा हो। अगर उसको कुछ हो जाता है तो तुम्हारी लाइफ खुद के पे खुद बर्बाद हो जाएगी। ये तो उसका पीछा छोड़ दो, ये चंद व्यूज के लिए तुमको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? ये भी नहीं है कि तुम मिलियम में लेके चल रही हो अपने सब्सक्राइबर, नहीं, बस जो तुम्हारा 30-35 हज़ार जो तुम्हारे सब्सक्राइबर है ना, उससे तुम्हारा कुछ ना उखड़ने वाला है। ये तो सुधर जाओ और तमीज़ से वीडियो बनाओ, किसी के लाइफ के साथ मत खेलो, ना किसी के बिना जाने समझे किसी के ऐसे चरित्र पर कैसे ऐसे ही कीचड़ उछालो। अगर जान रही हो तो प्रूफ दो, नहीं जानती हो तो ऐसे बकवास किसी के लाइफ में मत करो। और फिर भी किसी के लाइफ में घुसने का तुमको अधिकार नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है, याद रखना।